नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है रेखा चित्र या शब्द चित्र। ये आधुनिक गद्य विधा की एक प्रमुख विधा है जिसमें बहुत ही सुंदर रेखा चित्र और शब्द चित्र हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, पहले हम ये समझें कि रेखा चित्र या शब्द चित्र होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी, सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, यही रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें ये भी जानना आवश्यक है कि जब हम ये बात कहते हैं कि उसका एक मर्म स्पर्शी स्वरूप हमारे हृदय में अंकित हो जाए तो वह कैसा होगा। ये भी बता दें प्रिय विद्यार्थियों कि यह रेखा चित्र या शब्द चित्र गद्य और पद्य दोनों में ही हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आधुनिक काल में प्रधानतः इसका विकास गद्य में ही देखने को मिलता है। अतः हम उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे और विशेष रूप से हम ये देखेंगे कि शब्द चित्र या रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। जब हम उनको समझेंगे तो रेखा चित्र या शब्द चित्र के बारे में हमारे हृदय में किसी तरह की कोई शंका नहीं रह पाएगी। तो हम बात करें रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो शब्द चित्र की या रेखा चित्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिनके माध्यम से जो हमारे रेखा चित्र या शब्द चित्र का नायक है उस नायक की विशेषताओं और उसके व्यक्तित्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे उसके वास्तविक वर्णन की। प्रिय विद्यार्थियों, जो रेखा चित्र या शब्द चित्र का प्रमुख नायक है, लेखक नायक का वर्णन यथार्थ की पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत करता है, जिसमें झूठ या बनावटी बातों को स्थान नहीं होना चाहिए। परिस्थिति के बीच व्यक्ति का उभार होता है जिसमें उसके चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट होती है। एक चित्र की भांति परिस्थितियों और घटनाओं का उतना ही चित्रण होता है जितना कि संवेदना जागृत करने और परिचय पाने के लिए आवश्यक होता है। जैसा हमने कहा कि उसमें कल्पना या बनावटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें वास्तविक वर्णन ही दिखाई देना चाहिए। अब यदि हम दूसरी विशेषता की और बात करें तो उसके चरित्रगत विशेषताओं का उभार, उसी से वह शब्द चित्र बनकर के सामने आएगा। तो जो लेखक होता है, जो रेखा चित्र या शब्द चित्र लिखता है, वह लेखक अपने अनुभव के प्रमाण के साथ व्यक्ति की रूपरेखा और व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। रूपरेखा मुद्राओं और चेष्टाओं का यथार्थ चित्रण होता है जिसमें उस व्यक्ति की, जो पात्र है, उस व्यक्ति की चारित्रिक झांकी सी प्राप्त होती है। चरित्रिक की विशेषताओं का विश्लेषण, मानसिक स्थिति, दूसरों के साथ उसका व्यवहार, संकट की परिस्थिति में वह किस तरह से उससे उबरने का कार्य करता है, परोपकार और देश प्रेम आदि का चित्रण प्रमुख रूप से उसके अंतर्गत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द चित्र की यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो वह होती है भाव और संवेदना को जागृत करना। ये हमारे भाव हैं जो लेखक के वर्णन से प्रकट होते हैं। आंतरिक जो भाव होते हैं लेखक उन्हीं का वर्णन करता है। करुणा, हास, प्रेम जो प्रमुख भाव हैं वह भी शब्द चित्र से जाग उठते हैं।
प्रमुख भावों के उभार में लेखक की भाषा शैली तथा सूक्ष्म दृष्टि महत्वपूर्ण है। भाव और संवेदना को जागृत करने में लेखक का व्यक्तित्व तटस्थ रहता है, वह उसमें सम्मिलित नहीं होता। लेखक इन सारी चीज़ों से तटस्थ रहता है, परंतु उसके वर्णन में सहानुभूति, विनोदी व्यक्तित्व, करुणा, व्यंग्य, आत्म प्रकृति और अनुभव का सामंजस्य रहता है। लेखक का यही सामंजस्य हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करने में सफलता प्राप्त करता है और वह श्रेष्ठ रेखा चित्र बन जाता है। इसकी हम चौथी विशेषता की बात करें तो वह है शैली और पांचवा उद्देश्य। तो पहले हम शैली की बात करें। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द चित्र की सफलता लेखक की शैली पर आधारित है। वर्णन शैली में हास्य, व्यंग्यपूर्ण, चुभते हुए विशेषण नहीं किंतु तुली हुई शब्दावली होती है, जिसमें वैयक्तिक संपर्क की आत्मीयता और सहानुभूति का सामंजस्य होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब लेखक बीच बीच में पात्र के मुख से रखे वास्तविक एवं स्वाभाविक वार्तालाप में लेखक की विशेषता ही प्रकट होती है। लेखक की शैली में कहीं कहीं कवित्वपूर्ण शैली भी दिखाई देती है। ये उसकी अपने रुचि पर निर्भर करता है। पांचवी और अंतिम विशेषता की बात करें, जैसा आपके सामने लिखा है, वह है रेखा चित्र या शब्द चित्र का उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, निरुद्देश्य कोई भी रचना नहीं लिखी जाती और रेखा चित्र जब लिखा जाता है तो उसका भी एक अपना उद्देश्य होता है। यदि हम बात करें तो रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य चरित्र को सजीवता से स्पष्ट करके हृदय परिष्कार, धारणा परिवर्तन, उदारता का विकास, लोक हृदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, चेतना, दुखियों के प्रति करुणा आदि के भाव जागृत करना होता है। इनमें से किसी भी श्रेणी का वह पात्र हो सकता है और उन भावों को जागृत करना ही रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण जीवन का आदर्श स्थापित करना और जीवन के वास्तविक रूपों और अनुभवों में रस लेना शब्द चित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है और यही शब्द चित्र या रेखा चित्र की गरिमा को, उसकी श्रेष्ठता को भी निर्धारित करता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इनके रेखा चित्र की विशेषताओं पर एक दृष्टि डालते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम रेखा चित्र या शब्द चित्र को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे फिर हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।